Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हो गई है 17th of March और बच्चों का इको का एग्जाम भी हो गया है and now it is the time for your computer science and IP exam on 23rd of March. So 5 दिन अगले आज का दिन छोड़ के जो next 5 days हैं उसमें आप क्या strategy follow करेंगे so that you can actually top in the exam. So आज का दिन है आपके पास रिलैक्स करने के लिए या फिर थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं. 15 डे क्रैश कोर्स चैनल पर है, उस प्लेलिस्ट को आप बिंज वॉच कर सकते हैं टू जस्ट रिवाइज योर कंसेप्ट्स, राइट. सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको अगर आप करोगे सो यू कैन अश्योर योर 70 आउट ऑफ 70 इन योर CS एंड IP पेपर. देखो बेटा, जो बचे हुए 5 दिन है ना, अब इसमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है. हार्ड वर्क तो आपने कर लिया पूरे साल. नाउ इट इज़ द टाइम टू वर्क स्मार्ट एंड वॉट यू हैव टू डू ओवर हेयर इज आपको मेक श्योर करना है कि आप रोज़ का कम से कम एक पेपर सॉल्व करें. सो ये की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखो और इसी के अकॉर्डिंगली काम करो. सॉल्व 1 पेपर एट लीस्ट, ठीक है. आपको एक पेपर लेना है. अब ये पेपर कहाँ से लोगे उसके लिए बहुत सिंपल है. मैंने आपको सैम्पल पेपर्स जो हैं आपके पास पुराने हैं भी, और जो ड्राइव का लिंक है उसमें भी काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. तो ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वहाँ से जाकर आप सैम्पल पेपर्स ले सकते हो. सॉल्व 1 पेपर एवरी डे. सो जब आप एक पेपर को सॉल्व करेंगे उसके साथ सॉल्यूशंस गिवन है, तो आप वहाँ से अपने सॉल्यूशंस मैच करो. किसी में डाउट आता है तो आप मुझसे सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हो. आई एम कमिंग लाइव एवरी डे फॉर टेकिंग योर क्लासेस एंड टेकिंग योर डाउट्स. सो आप अपने डाउट्स वहाँ पूछ सकते हो. सो एक पेपर सॉल्व करके आइडेंटिफाई करो कि वीक एरिया कौन सा है. एक तो इससे आपको 2 एडवांटेज हो जाएंगे. पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है जब हम पूरा पेपर करते हैं, है ना. अपनी टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगी. अपनी पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी. सो आप जब लिखेंगे बार बार यू विल बी एबल टू प्रेजेंट इट इन अ बेटर वे. आपको आइडियाज़ आएंगे पेपर प्रेजेंटेशन को सही से करने के. सो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, पेपर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, फुल सिलेबस रिविजन हो जाएगा. उसके साथ साथ आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे. यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना. अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा, पढ़ना शुरू कहाँ से करना है. अब यही वो आंसर है आपका कि जिस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी के दिन में अलग से कर सकते हो. तो एक पेपर तो आपने कर लिया, 2 घंटे मैक्सिमम लगा लो इसमें, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे. आधा घंटा आंसर टैली करने में लग जाएंगे. और उसके बाद आप 2 घंटे दिन में जो है वो उस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ट्राई दैट आउट, ठीक है. तो एक तो आपको ये करना है. सो अपने वीक एरियाज फाइंड आउट करो और उसके ऊपर काम करो. रोज का एक पेपर सॉल्व करना ही करना है फॉर श्योर, ठीक है. ये तो आपको करना ही है. दूसरी चीज आपको कवर करनी है CBSE के PYQs, ठीक है. इधर उधर की बुक्स पे मत जाओ, मतलब मैम ये वाला सैम्पल पेपर कर लें, उस कंपनी का कर लें, उस कंपनी का कर लें. बेटा कोई ज़रूरत नहीं है. CBSE की साइट पे उसके पूरे PYQs हैं एंड सैम्पल पेपर्स हैं. तो वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है. दैट वुड बी मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. नोट्स सारे मैंने अपने दिए हुए हैं, नोट्स से आप सारा रिवाइज कर सकते हो. नोट्स आर गिवन. सो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे. लास्ट की 2 डेज में मैं सिर्फ PYQs ही कराऊंगी चैनल पे, तो वो आपको तब भी मिल जाएंगे, बट आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 3 गेस्ट पेपर्स. 3 गेस्ट पेपर्स मतलब जो मैंने पेपर्स बनाए हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपको उसी पेपर जैसे ही मिलेंगे अपने पेपर में, ठीक है. सो वो आप पक्का याद से कर लेना, ठीक है. और वो होंगे सॉल्व अन अकेडमी पे, उसकी डिटेल वीडियो है अलग से, वो आप देख लेना कि वो गेस्ट पेपर वाली सीरीज कैसे चलेगी. बट मेक श्योर यू डू 1 पेपर एवरी डे. फाइंड आउट योर वीक पॉइंट्स, वर्क ऑन दैट वीक पॉइंट. बाकी CBSE की साइट पे सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब है. ट्राई एंड सॉल्व योर क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, ठीक है. बाकी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आई एम कमिंग लाइव, आई एम देयर. आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. सो ये स्ट्रैटेजी है रामबान की जितने पेपर सॉल्व करोगे उतना ही आपका पेपर अच्छा जाने वाला है. इसको आप लिख लो. सो सॉल्व किए बिना नहीं होगा, सिर्फ वीडियोस देख के नहीं होगा. पेपर सॉल्व करो खुद से, राइट इट डाउन, लिख के सॉल्व करो पेपर, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है. सो कोई फालतू की बात नहीं है इसमें, बस टू द पॉइंट एक ही चीज़ है. इसी को फॉलो करोगे एंड यूल बी थैंकफुल फॉर दिस लेटर. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.